दरभंगा नगर निगम की मेयर उम्मीदवार मधुबाला सिन्हा चुनाव टालने के खिलाफ करेंगी पटना कोच। 7 अक्टूबर से स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर होगा आंदोलन। दरभंगा नगर निगम के मुख्य पार्षद उम्मीदवार मधुबाला सिन्हा चुनाव टालने के खिलाफ पटना कोच करेगी। दरभंगा में धरना के बाद अब पटना में आंदोलन की तैयारी उन्होंने अपने समर्थकों के साथ तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार मधुबाला सिन्हा ने कहा, बगैर के भले डर दिखे ईमान की बात तो कहेंगे ही। नगर निकाय चुनाव पर न्यायालय के आदेश के बाद असमंजस की स्थिति है। राज्य निर्वाचन ने देर शाम तक चुनाव के बारे में स्पष्ट तारीख या निर्णय की घोषणा नहीं की है। मेयर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा दरभंगा नगर निगम ने कहा कि पटना में आंदोलन के लिए पीड़ित प्रत्याशियों और समर्थकों के साथ कोच करेंगी। उन्होंने राज्य के अन्य प्रत्याशियों से भी इस उहापों की स्थिति पर संवैधानिक रूप से समर्थन की अपील करते हुए सांकेतिक रूप से दरभंगा नगर निगम में धरना दिया। कहा कि अन्य प्रत्याशियों के साथ शुक्रवार को पटना कोच कर आंदोलन की तैयारी में जुट गई। उन्होंने बताया कि इस मेयर पद पर मेरे साथ कुल मेरी 11 बहनें भी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही दरभंगा के 7 नगर निकाय के 156 पदों के लिए सैकड़ों बहन भाई इस चुनाव मैदान में आपके निर्देश नियम के आलोक में प्रत्याशी बने हैं। जनता जिन्हें चुनेगी वह महापौर होंगे। उनके अलावा दरभंगा जिला के 7 निकाय में 156 पदों हेतु 4 निकाय बेनीपुर, बहेड़ी, हायाघाट, कुशेश्वर पूर्वी निकाय का मतदान 10 अक्टूबर को होना था। मांगों को लेकर आप लोग आज धरना पर नगर निगम में बैठ गई हैं, क्या मामला है? मामला है जो चुनाव का डेट जो स्थगित कर दिया गया है, उसके लिए हम लोग चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि डेट जो है सो निर्धारित करें, कब करेंगे चुनाव करवाएंगे और कैसे करवाएंगे वो निर्धारित करें। हम मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से। हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पर भी हम मांग कर रहे हैं कि उनका फैसला का सम्मान करते हैं और उस फैसला पर आप चुनाव कराइए, क्योंकि हम सामान्य से हैं, अनारक्षित महिला है, हम लोग का क्या दोष है? जिस पर हाई कोर्ट का रोक है उनका उस पर नहीं कराए, लेकिन हम लोगों का कोई दोष नहीं। हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि हैं और हम लोग हमेशा मांग कर रहे हैं कि आप जो है सो चुनाव का डेट फाइनल कीजिए और चुनाव कराइए, क्योंकि हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से है नहीं। राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के पल्ले में गेंद फेंक रहे हैं। आज 10 महीना पहले से एक चल रही है मामला हाई कोर्ट में, तो वो लोग क्यों चुप थे, बैठे हुए थे? क्यों नहीं उस समय निर्णय लिया गया? आज जो देख पूरा हम लोगों छोटे स्तर से जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं और हम लोग पूरा एकदम हम लोग का समर्थन एकदम परेशान है। हम लोग परेशान है, पूरा जनता परेशान है कि 26 जुलाई को हो गया वोट भंग, उसके बाद कितनी परेशानी हो रही है। तो फिर उन लोग को निर्णय लेना चाहिए ना उस समय कि हाँ क्या होना चाहिए। नहीं, आज जब कोर्ट का फैसला आ गया है तो आप कोर्ट के फैसला पर ही कायम रहे, उसका चुनाव का डेट फिक्स करें। जहाँ जिस पर उनका नहीं है वो नहीं करे, वहाँ अति पिछड़ा पर जो उनका रोक है उस पर नहीं करे। हम लोगों का क्या दोषी है? हम लोग का कराए चुनाव, और चुनाव का डेट हम लोगों ने आज चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि आज शाम तक हम लोग को डेट फाइनल कीजिए, निश्चित कीजिए, और नहीं तो कल हम लोग 7 अक्टूबर को चुनाव आयोग के कार्यालय में जाएंगे, वहाँ धरना। हम एक ही बात कर रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का आदेश है, जो उनका फैसला, उस पर सम्मान हम उनका करते हैं। जो फैसला है तो उस पर कराए ना। मान सकले ठीक है कि उन पर रोक है थी पिछड़ा पर, तो उनको छोड़ के बाकी का क्या दोष है? बाकी जो है उनका क्या दोष है? उन पर उसका चुनाव करा देना आप समय से। अगर ये सरकार नहीं आज घोषणा करती है तो आगे की क्या रणनीति? आगे हम चुनाव आयोग ऑफिस जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। हम उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या नाम हुआ, परिचय? मेरा नाम मधुबाला सिन्हा हुआ। हम वार्ड 21 के निवर्तमान पार्षद हूँ और अपने मुख्य पार्षद के प्रत्याशी भी हूँ। कहना चाह रहे हैं किस मांगों को लेकर आप धरना पर हैं? हम लोग निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अपने नॉमिनेशन किया नगर निगम चुनाव के लिए, लेकिन अभी तत्काल स्थगित कर दिया गया है रिजर्वेशन को लेकर के।
स्पष्ट कर दे निर्वाचन आयोग कि चुनाव कब कराए। हम लोग को एक पेश में रख दिया गया है, न आगे न पीछे, एक समय निर्धारित कर दे कि हम चुनाव कब करवा रहे हैं। इसमें हम लोग का क्या दोष है? जो कोर्ट का आदेश है हम उसका सम्मान करते हैं, जिसमें कोर्ट ने लगाया है आरोप पर उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो नहीं है उसका चुनाव करा दिया जाए और समय डेट निर्धारित कर दिया जाए हम लोगों को। यानी मुख्य मांग है कि वो टाइम को जो है निर्धारित किया जाए। जी किया जाए। हम लोग इसीलिए यहाँ पे और हमारे दरभंगा शहर के मेयर प्रत्याशी इन्होंने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपे हैं। ये ज्ञापन देखा जाए और ये ज्ञापन सौंपी है और टोटल जनता को साथ लेकर चली है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। जो समय टाला गया है उसको निर्धारित निर्वाचन आयोग करे कि हम आपका चुनाव इस समय करा रहे हैं। हम लोग का यही मांग है। क्या नाम हो? मेरा नाम हुआ मुन्ना अंसारी, समाज सेवी, वार्ड नंबर 30। क्या दिक्कत है? जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप इस धरना के माध्यम से? क्या तकलीफ हो रही है आपको? माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब हाई कोर्ट का फैसला था तो निर्वाचन आयोग को हम लोग का डेट फिक्स कर दिए। हम लोग नॉमिनेशन करा चुके हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, जो डेट था उसी डेट में हम लोग का चुनाव कराया जाए। और जो अति पिछड़ा 9 वार्ड बचा हुआ है उसका उन लोग अपना हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए या जनरल करा के उनका भी मतदान कराया जाए। लेकिन हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, हम लोग की जनता परेशान हो चुकी है। बाहर से जो आ रहे हैं वोटर सब अपना पैसा खर्चा करके, गरीब गुरबा तबके आदमी वो फिर दोबारा क्या करेंगे, जाएंगे वापिस। इसीलिए मैं चुनाव आयोग से आग्रह करती हूँ कि मेरे लोग का जो 39 वार्ड का जो मतदान है वो उनको कराया जाए और बाकी का जो है उनका जो है सो उनको भी जनरल करके करा दिया जाए, नहीं तो उनको अति पिछड़ा का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फैसला कराया जाए। हम लोग मधुबाला सिन्हा के सिपोर्ट में बैठे हुए हैं, पूरे मुख्य पार्षद के रूप में भी और निगम पार्षद के रूप में भी मैं लोग अपने समस्या के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। अगर निर्वाचन आयोग इन पर फैसला नहीं लेंगे तो हम लोग पटना हाई कोर्ट जाएंगे, कल निर्वाचन आयोग को घेरेंगे। उनका जो है सो हर चौक चौराहा पर सभी पार्षद मिलके हम लोग धरना देंगे। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम है फिरदौस जहाँ, वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ, थे पहले, अभी मैं फिर पार्षद में जी। आप लोग आज धरना पर बैठे हैं, जब सरकार ने तो रोक लगाया है कोर्ट के आदेश का, फिर भी आप लोग कोर्ट के आदेश को नहीं मानकर यहाँ आ जाकर बैठे हैं, क्या मामला है? देखिए, यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये कोर्ट का जो आदेश आया उनको हम सम्मानित करते हैं और हम समर्थन में हैं। श्रीमती मधुबाला सिन्हा का मेयर पद के उम्मीदवार हैं और हम लोग इनके साथ हैं और दरभंगा के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके साथ में हैं। समस्या ये है कि अगर इसी तरह का प्रॉब्लम था तो ये प्रॉब्लम आप उतना दिन से बैठ के क्या कर रहे थे? आपको उस समय सोचना चाहिए था कि ये डेट निर्धारित करते हैं, फन्ना डेट में चुनाव होगा, फन्ना डेट में होगा। आपने आनन फानन में डेट को घोषणा कर दिया। उसके बाद सभी प्रत्याशी, दरभंगा के जितने भी प्रत्याशी हैं, इन्होंने नामांकन दर्ज करवा लिए। उसके बाद देखिए परेशानी क्या हो रही है। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता को कितना सवाल का जवाब देंगे? ये सब काम जो है निर्वाचन आयोग का है कि वो जाके जनता के बीच में जाए और उनसे सवाल जवाब पूछे। कोर्ट का निर्णय आया, इसको मैं सम्मानित करता हूँ। पूरे शहर दरभंगा शहर की जनता सम्मानित करती है। जो प्रदेश रहते हैं, जिनका रिजर्वेशन हो चुका है, वो लोग जो वोट गिराने आते हैं, एक महापर्व की तरह लोग मनाते हैं ये पर्व चुनाव को, वो क्या करेंगे? सारे आदमी जो है परेशान है, जनता परेशान है, हम लोग जवाब देते देते लोगों को परेशान है। क्या मानते हैं इसको कि ये राजनीतिक पहल है या कुछ सही? देखिए, राजनीतिक पहल भी है और ये गलत भी है। जब इस तरह का मामला था तो आप चुनाव को 2 महीना और बढ़ा देते, दिसंबर में करते, 2023 में करते, न कि अभी आप आनन फानन में डेट निकाल दिए। सारा व्यक्ति जो है समझिए कि जिनका 10 तारीख का चुनाव होने वाला है वो क्या करेंगे, उनका क्या हाल होगा? वो जनता के बीच में क्या जवाब देंगे? अभी तक तो जनता को ये भी नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। रोक लगी, ठीक है, रोक लग गई, आप एक घोषणा कर दीजिए ना कि अमुक तारीख को आप लोग को निर्णय दिया जाएगा।
वो तो आप सीधे लगा दिए रोक। रोक लगाने से काम नहीं ना चलेगा। जनता के बीच में आइए, जनता का दुख दर्द समझिए, कैंडिडेट का दुख दर्द समझिए। क्या परिचय अपना? मेरा नाम हुआ मंटू यादव।